हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल बाइट टू ब्रेन में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे HTML एलिमेंट्स और एट्रीब्यूट्स के बारे में, जो कि HTML के फाउंडेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप HTML सीख रहे हैं तो ये कॉन्सेप्ट समझना आपके लिए ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे HTML एलिमेंट्स होते क्या हैं। HTML एलिमेंट्स वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जो किसी वेब पेज का स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं। एक HTML एलिमेंट्स अक्सर 3 पार्ट्स का होता है। एक ओपनिंग टैग होता है, फिर कंटेंट होता है और फिर हमारा क्लोजिंग टैग होता है। ओपनिंग टैग के अंदर हमारे एट्रीब्यूट्स भी होते हैं। ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में जो भी टेक्स्ट होता है वो हमारा कंटेंट होता है, जो हमारे ब्राउज़र पे हमें दिखता है। अब अगर हम क्लोजिंग टैग की बात करें तो स्लैश के साथ में हमारा जो टैग होता है उसको हम क्लोजिंग टैग बोलते हैं। इसको थोड़ा सा हम प्रैक्टिकल के थ्रू देख लेते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसके लिए हमें अपने VS कोड पर चलना होगा। मैं अपने VS कोड पर आ चुकी हूँ। यहाँ पर जहाँ से मैंने अपना प्रीवियस प्रैक्टिकल वर्क छोड़ा था वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। तो अब हम यहाँ पे एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो अगर हम प्रैक्टिकली एलिमेंट्स के बारे में देखूँ तो ये जो हमारे पास में है H1, वेलकम टू बाइट टू ब्रेन। तो ये जो हमारा टैग है ये हमारा क्या होता है, ओपनिंग टैग को रिप्रेजेंट करेगा और ये बीच में हमारा कंटेंट है जो कि हमें ब्राउज़र पर दिखेगा, और ये क्लोजिंग टैग को रिप्रेजेंट करता है। ये जो हमारा बीच का कंटेंट होता है ये कंटेंट हमें अपने ब्राउज़र पर दिखेगा। इसके लिए हम आपको ब्राउज़र पर इस कंटेंट को दिखाते हैं। तो इसके लिए हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। जैसे ही मैंने अपने प्रोग्राम को रन किया तो यहाँ पर ये कंटेंट हमें यहाँ पर दिख गया, वेलकम टू बाइट टू ब्रेन। ये जो पूरा पार्ट होता है इसे हम HTML एलिमेंट्स बोलते हैं। अब कुछ HTML एलिमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे हमारे पास में हेडिंग हो गया, हमारे पास में मल्टीपल हेडिंग एलिमेंट्स होते हैं, उनको हम कर करके देख लेते हैं। जनरली यहाँ पर हमारे पास में फिक्स टाइप ऑफ हेडिंग होता है। अब देखेंगे कि इनमें डिफरेंस क्या होता है। इसको हम अपने मैंने सेव कर लिया। अब अपने प्रोग्राम पे चलते हैं तो ये आपको यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस दिख रहा है। H1 का जो फॉन्ट साइज है वो काफ़ी बड़ा दिख रहा है। H2 का जो फॉन्ट साइज है वो कंपैरिजन टू H1 थोड़ा छोटा दिख रहा है। अब H3, H4, H5 और H6 भी देख लेते हैं। H3, यहाँ पे हम इसको चेंज करेंगे H3, फिर नीचे हम चेंज करेंगे, नीचे जाएंगे, इस पे डालेंगे H4 एंड नीचे जाएंगे H5। ओके, नाउ आई हैव another one which is H6। अब हम अपने प्रोग्राम को सेव करते हैं, रन करके देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनमें सिर्फ यही डिफरेंस है कि इनका जो फॉन्ट साइज़ है वो H1 का काफ़ी बड़ा है, फिर उससे छोटा है H2 का, फिर उससे छोटा है H2 से छोटा H3 का है, H3 से भी छोटा H4 का है, एंड H4 से भी छोटा H5 का है, एंड H5 से भी छोटा H6 का है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये फॉन्ट साइज को रिप्रेजेंट करता है हेडिंग। अब हम पैराग्राफ टैग के बारे में बात करेंगे। पैराग्राफ टैग में क्या होता है कि हम उसको कुछ पैरा प्रोवाइड करते हैं। जैसे हम पैराग्राफ को लिखेंगे तो इसमें एक कंटेंट आता है लोरियम। जैसे ही आप लोरियम क्लिक करोगे तो आपके सामने एक एक्सटेंडेड टेक्स्ट आ जाएगा लोरियम का, कुछ इस तरीके से। अब सेव करके देखते हैं अपने ब्राउज़र पर। ये हमारे पास में ये पैराग्राफ आ गया। तो इस तरीके से हमारे HTML टैग्स काम करते हैं।
अब हम बात करते हैं एंकर टैग के बारे में। एंकर टैग में क्या होता है? एंकर टैग में href नाम का एट्रीब्यूट होता है। मैंने बोला था ना एट्रीब्यूट्स, ये जो हमारा ओपनिंग टैग होता है इसी के अंदर हमारे पास में कुछ कुछ हमें एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड करता है HTML। जैसे href एक एट्रीब्यूट है, इसके अंदर हम कुछ ना कुछ लिंक डालेंगे तो ये जो लिंक है वो डायरेक्ट हमें उस लिंक पे जाके नेविगेट करवा देगा। लेट सपोज मैं डालती हूँ, ये हमारे पास में W3 स्कूल का लिंक, जैसे मैं इस पर ऐड करूँगी तो फिर आप मैजिक देखना। सेव करा, आई थिंक सेव नहीं हुआ। ओके, वापस से चल के सेव करते हैं इसको एंड देन ओके, क्या प्रॉब्लम आ रहा है? ओके, यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा गो टू W3 स्कूल। जैसे ही हम सेव करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा गो टू W3 स्कूल। जैसे हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास में W3 की स्कूल खुल जाए। तो कुछ इस तरीके का काम एंकर टैग का होता है। अब अगर हम इमेज की बात करें तो इमेज टैग भी हमारे पास में होता है। इमेज टैग एक सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। कुछ हमारे पास में सेल्फ क्लोजिंग टैग्स होते हैं जिनके लिए हमें क्लोजिंग टैग की ज़रूरत नहीं होती है, उनको हम ओपनिंग टैग के अंदर ही क्लोज करवा सकते हैं फ्लैश का यूज़ करके। तो इमेज टैग हमारा सेल्फ क्लोजिंग टैग ही होता है। अब इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे FRC के अंदर हमें इमेज का पाथ देना पड़ेगा और अल्ट के अंदर हमें कुछ नाम देना पड़ेगा उस इमेज का। जैसे लेट सपोज कभी हमारा FRC के अंदर इमेज का पाथ रॉन्ग हो जाता है तो फिर वहाँ इमेज पर हमें ये जो अल्ट के अंदर हम उसको डिफ़ॉल्ट नाम देंगे तो वो वहाँ पे जाके उस इमेज के अंदर शो होगा कि हाँ भाई ये इस चीज़ की इमेज है। तो इसमें भी इमेज ऐड करके देख लेते हैं। तो इमेज ऐड करने के लिए सबसे पहले हमें गूगल पर चलना होगा। गूगल पर चलने के बाद हम यहाँ पे सर्च करेंगे नेचर इमेज। जैसे मैंने नेचर इमेज सर्च किया, अब इस इमेज को हम डाउनलोड करेंगे। आपके पास कोई डाउनलोडेड इमेज है तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं, बट फ़िलहाल हमारे पास में नहीं है तो मैं इसको डाउनलोड कर रही हूँ। ये मेरी इमेज डाउनलोड हो गई है। अब इस इमेज को मैं वहाँ पे ड्रैग करूँगी, ये मेरी इमेज आ गई है। अब इस इमेज को रीनेम कर दो ताकि थोड़ा नाम इसका छोटा हो जाए। मैं डाल देती हूँ नेचर इमेज। आप भी अपने चॉइस के अकॉर्डिंग इसका नाम दे सकते हैं। अब यहाँ पर हम इमेज का पाथ डालेंगे। इमेज का पाथ कैसे डालेंगे? फ्लैश करेंगे। जैसे ही हमने फ्लैश किया तो करंट फाइल जो हमारी है वो उसका पाथ हमें यहाँ पे शो होने लगेगा। तो हमारे पास में क्या है, नेचर इमेज .jpg को हमने क्लिक किया। अब हम इसको सेव करके अपने ब्राउज़र पर देखेंगे तो यहाँ पर हमारी इमेज कुछ इस तरीके से दिखेगी। ये इतनी बड़ी इमेज इसलिए दिख रही है क्योंकि अभी इसका हमें हाइट विड्थ वगैरह सेट करना पड़ेगा, बट अभी मैं वो सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस नहीं करूँगी। अभी मैं जस्ट आपको इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ टैग्स का कि किस तरीके से हम टैग्स का यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम में। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इफ अल्ट का क्या यूज़ है, इसका भी यूज़ देख लेते हैं। लेट सपोज मैंने यहाँ पे नेचर डाला। अभी के लिए ये जो नेचर है ये नाम हमें यहाँ पे नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि हमारा जो सोर्स पाथ है वो प्रॉपर तरीके से फिल्ड है, इसलिए हमारी इमेज हमको प्रॉपर दिख रही है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा कुछ मिस्टेक कर दें। लेट सपोज यहाँ पे मैं आई को डिलीट कर दिया मैंने। अब हम सेव करके देखते हैं तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी इमेज नहीं दिख रही है क्योंकि उसका पाथ मैंने गलत डाल दिया। तो यहाँ पे उसका नाम दिखेगा कि हाँ भाई नेचर की इमेज हमने यहाँ पे डाल के रखा है, बट कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से वो इमेज हमें दिख नहीं रही है क्योंकि हमने अपने प्रोग्राम में कुछ मिस्टेक किया है। तो इस तरीके से हमारे इमेजेस टैग जो है वो काम करते हैं। अब हम बात करते हैं एट्रीब्यूट्स के बारे में। एट्रीब्यूट्स टैग्स के साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ये हमेशा ओपनिंग टैग में होते हैं और की वैल्यू पेयर के फॉर्म में लिखे जाते हैं। अब कुछ एट्रीब्यूट्स के बारे में बात कर लेते हैं। दो एट्रीब्यूट्स के बारे में तो हम डिस्कस कर चुके हैं, एक है हमारा href और दूसरा हमारा फोर्स है। अब 2-3 एट्रीब्यूट्स के बारे में और डिस्कस करते हैं। जैसे हमारे पास में एक ID हो गया और एक क्लास हो गया। अल्ट भी एक एट्रीब्यूट है। अब हम ID और क्लास नाम के एट्रीब्यूट्स का यूज़ करेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं HTML का।
जब भी हमें HTML को अपने जावा स्क्रिप्ट से कनेक्ट करना होता है तो हमें क्लासेस और आईडी के थ्रू ही हम उनको कनेक्ट करते हैं। अभी के लिए बस आप इतना ही समझो, फिर हम आगे चल के चीज़ों को धीरे धीरे करके एक्सप्लोर करते चलेंगे। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा आईडी का यूज देख लेते हैं कि आईडी एट्रीब्यूट्स किस तरीके से काम करता है। आईडी नाम का एट्रीब्यूट देते हैं, इसके अंदर हमें कुछ वैल्यू प्रोवाइड करना पड़ेगा। लेट सपोज हमारे पास में ये इमेज है तो हम इमेज नाम की आईडी इसको पास कर देते हैं। और क्लास क्या होता है, क्लास भी इसी तरीके से यूज होता है। अब इन आईडी और क्लासेस का यूज क्या होता है, इन दोनों का यूज करके हम CSS के थ्रू स्टाइलिंग कर सकते हैं अपने HTML प्रोजेक्ट को, और साथ के साथ हम जावा स्क्रिप्ट से कनेक्ट करके उसमें लॉजिक ऐड कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर। तो जो आईडी और क्लासेस होते हैं ये मेन इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं हमारे HTML के। इन्हीं के थ्रू हम अपने HTML डॉक्यूमेंट को CSS और जावा स्क्रिप्ट से कनेक्ट करते हैं। अब आपके लिए एक टास्क है, एक HTML फाइल बनाइए और उसमें एक हेडिंग, एक पैराग्राफ, एक इमेज, एक क्लिकेबल लिंक ऐड कीजिए। ब्राउज़र में ओपन करके देखिए कि उसका आउटपुट कैसा दिख रहा है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने सीखा HTML एलिमेंट्स और उनका स्ट्रक्चर, एट्रीब्यूट्स और उनका यूज। एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी हमने देखा कि हेडिंग्स, पैराग्राफ्स और इमेजेस, एंकर टैग वगैरह का यूज हम किस तरीके से करते हैं। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग और लिंक्स के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। और अगर आपके पास में कोई क्वेरी है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में ऐड कर सकते हैं।